नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बेधड़क और आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुई क्रूरता, बर्बरता और फिर अस्पताल में तड़प तड़प कर मौत। इस केस में पहले दिन से ही पटना पुलिस की घोर लापरवाही दरिंदों को बचाने की ओर इशारा कर रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस सुसाइड केस मानने का दबाव उन पर लगातार बना रही है, हर दिन झूठे नैरेटिव गढ़ रही है। लेकिन पोस्टमार्टम से लेकर एफएसएल रिपोर्ट तक पुलिस का हर झूठ बेनकाब होता रहा है। इस केस में सरकार की भी खूब किरकिरी हुई है। इसके बाद बिहार सरकार ने सीबीआई जांच कराने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी। हालांकि नीट छात्रा की मौत की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। तेजस्वी ने इसे सरकार और प्रशासनिक तंत्र की विफलता करार दिया। तेजस्वी का आरोप है कि बिहार की पुलिस एक गंभीर अपराध की गुत्थी सुलझाने में पूरी तरह नाकाम रही है। अलग सियासत के बीच सवाल है कि क्या सीबीआई जांच से नीट छात्रा की मौत की सच्चाई सामने आएगी? क्या सीबीआई बिहार की बेटी को इंसाफ दिला पाएगी? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है। यहाँ बिके हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। एक मां इंसाफ की गुहार लगाती रही, पटना पुलिस पर बिकने के आरोप लगाती रही, एसपी से लेकर डीएसपी तक गंभीर सवाल उठाती रही। सवाल इसलिए क्योंकि शंभू हॉस्टल में एक बेटी के साथ हुई बर्बरता, फिर अस्पताल में तड़प तड़प कर मौत और उस पर पटना पुलिस की पर्देदारी दरिंदों को बचाने की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस के झूठे नैरेटिव की सच्चाई सामने आ गई थी। पुलिस सवालों के कटघरे में थी, जिसके बाद नीतीश कुमार की सरकार ने नीट छात्रा केस की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया। नीतीश कुमार ने केस की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की और इसकी पुष्टि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या, संदिग्ध मौत, कांड संख्या 14/26 की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले का पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से जांच सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवार को इंसाफ पर भरोसा दिया। लोगों ने डिसीजन लिया कि सीबीआई से जांच करा दी जाए और भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। पूरी तरह से न्याय मिले, अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। कहीं कोई झिझक नहीं है किसी को कि न्याय के लिए सरकार सजग है। बिहार के डिप्टी सीएम इंसाफ की बात कर रहे हैं, दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन उनकी पुलिस नीट छात्रा केस में कैसे झूठे नैरेटिव गढ़ती रही, हर कदम पर घोर लापरवाही करती रही। जब छात्रा हॉस्टल में बेहोश मिली, इसके 3 दिन बाद चित्रगुप्त नगर की थानेदार हॉस्टल पहुंची। हैरान करने वाली बात है कि हॉस्टल और कमरे को सील नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले सुसाइड केस बता दिया। पुलिस ने बिना जांच पड़ताल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की रिपोर्ट सही मान ली। नींद की गोली से मौत की झूठी कहानी गढ़ती रही। लेकिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुलिस के झूठ को बेनकाब कर दिया। दोनों रिपोर्ट्स ने पटना पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पता चला कि छात्रा के कपड़े पर मिला स्पर्म 18 से 21 साल के किसी लड़के का है। इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि छात्रा के गर्दन और कंधे के आसपास नाखून के गहरे घाव थे। छात्रा के प्राइवेट पार्ट में काफी ब्लीडिंग हुई थी। यानी पोस्टमार्टम से लेकर एफएसएल रिपोर्ट तक कई गंभीर सवाल पटना पुलिस पर खड़े हो रहे थे। केस में लापरवाही नहीं, साजिश के सबूत नजर आ रहे थे। ऐसे में बिहार की सरकार ने जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया, लेकिन जांच सीबीआई को सौंपने पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का खुलासा करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता।
पुलिस से अधिक ये बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। नवरुणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12 से 13 सालों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई तथा जांच भी बंद कर दी। यही इस मामले में होना है। कहां है चुनावों में जंगल राज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? तेजस्वी के साथ ही पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगा दिए। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत पर। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और हाईकोर्ट के नेतृत्व में। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है। हालांकि जब इस केस में सीबीआई की एंट्री हो गई है तो जाहिर है कि अब सीबीआई नए सिरे से सबूत जुटाएगी, गवाहों से पूछताछ करेगी। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई जांच से केस का सच सामने आएगा? क्या असली गुनहगार पकड़ा जाएगा? या इस केस में हो रही किरकिरी से बचने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बेधड़क में सबसे बड़ा सवाल यही है कि